हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 2 केमिस्ट्री इंटर क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट जो है चैप्टर 1 जो इंटर क्लास के लिए है। और इसमें हमने जो है फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसका जो है थोड़ी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी थी। आज हम स्टूडेंट जो है इस चैप्टर फर्स्ट का जो है ये फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन वैसे आपका ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 1 जो है उसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल में वो कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ी इसकी जो है इंट्रोडक्शन वो कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको मैं बताऊंगा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इसकी क्यों ज़रूरत थी और साइंटिस्ट ने इनकी जो है इन्वेंशन क्यों की। अब पीरियोडिक टेबल इसलिए बनाया गया जब पहले का जो ज़माना था, ठीक है, अगर मैं बात करूँ पीछे जो है 100 200 300 साल पीछे, तो उस टाइम पे एलिमेंट कम थे, यानी कि एलिमेंट इतने जो है डिस्कवर नहीं हुए थे। तो साइंटिस्ट जो थे उनके लिए इजी था एलिमेंट को पहचानना, क्योंकि एलिमेंट कम थे। लेकिन अब जो है टाइम टू टाइम जो है एलिमेंट मिलना जब शुरू हुए, जब एलिमेंट टाइम टू टाइम मिलना शुरू हुए तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट मिलते गए। यानी कि हमारे यहाँ पे नेचर में और इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो है एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पाए गए। तो साइंटिस्ट जो है उनके लिए मुश्किल हो गया कि उनका कोई नाम, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो सिंबल है, तो उनको कैसे पहचाना जाए उसको। उसके लिए उन्होंने कहा कि कोई चार्ट होना चाहिए, एक टेबल होना चाहिए जिसमें एलिमेंट को हम रखें और किसी भी जगह से अगर हमें एलिमेंट मिले तो उसको कंपेयर करके हम उसको पहचान सकें। ठीक है, तो ये जो है इसलिए इनको चार्ट में रखा गया। इन पीरियोडिक टेबल्स को हमने क्या किया, एक चार्ट में रखा जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या कहती है? अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, यानी कि एक निज़ाम के तहत एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, एलिमेंट्स को रखा गया। ठीक है, चार्ट में रखा गया। अब वो जो रखा गया एलिमेंट्स को किस बुनियाद पे रखा गया, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ पे है, दूसरा उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे, चौथा उसके नीचे, या फिर एलिमेंट्स जो इस तरीके से उसकी साइड में लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ये जो एलिमेंट्स रखे गए, अरेंज किए गए एक सिस्टम में, एक सिस्टमेटिक वे में, तो वो किस बुनियाद पे रखा गया। ठीक है, उनको मतलब कौन सी चीज़ थी जिसको देखकर उनको एलिमेंट्स को रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्होंने सबसे पहले जो है एटॉमिक नंबर, सबसे पहले उन्होंने देखा कि एटॉमिक नंबर जो है, जिन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर 1 है वो सबसे पहले आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है तो वो उसके बाद आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4 5 6 7, इस तरीके से उसको रखा गया। अब जो एटॉमिक नंबर उसके बाद फिर देखा गया कि काफ़ी कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनको जो है, जिनकी पोजीशन जो है उसकी सही उसमें नहीं पता नहीं चल पा रही थी। ठीक है, तो उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज़, यानी कि अब जो है पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं वो एटॉमिक नंबर, पहला जो है एटॉमिक नंबर, दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और तीसरा जो है एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़, यानी कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन तीनों को देखने के बाद, इन तीनों को देखते हुए इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को रखा है पीरियोडिक टेबल में। तो इसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। उसके बाद जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो है, आप सबको पता है पीरियोडिक टेबल जो है उसमें हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल जो इस तरीके से बना होता है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें अब इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बना होता है। यहाँ पे जो है सबसे ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे जो है सबसे ऊपर यहाँ पे हीलियम होता है और उसके नीचे फिर यहाँ पे ये जो
ये जो है फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, और ये जो है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, यहाँ पे ये 8 ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे ये जो है बी ब्लॉक के हैं, जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, इस तरीके से जो है 13 यहाँ पे ये ग्रुप होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये 2 सीरीज़ होती है, एक्टिनाइट और लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़, ठीक है। अब पीरियड और ग्रुप कैसे होते हैं? अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर ये मैं एक लाइन लगाऊँ, यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, अगर मैं ऐसे एक लाइन मैंने ये खींची है लेफ्ट टू राइट, यहाँ से ऐसे, तो ये जो लाइन है यहाँ से लेफ्ट से जा रही है राइट की तरफ, ये जो लेफ्ट टू राइट ये लाइन है, इस लाइन्स को मैं क्या कहूँगा? हॉरिजेंटल रो। इसको मैं क्या कहूँगा? हॉरिजेंटल रो। इस जो लाइन है जो लेफ्ट टू राइट जा रही है, इसे मैं क्या कहूँगा? हॉरिजेंटल रो। तो इसको हम कहते हैं पीरियड्स। इसको हम क्या कहते हैं? पीरियड। ये जो लाइन है इस तरीके से, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से देखूँ, अगर पीरियोडिक टेबल में मैं इस तरीके से अगर देखूँ, तो ये क्या है? पीरियड्स। टोटल हमारे पास 7 पीरियड होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। और ग्रुप की मैं बात करूँ, ग्रुप हम किसे कहते हैं? ग्रुप जो है, अगर मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक, ये जो मैंने लाइन एक खींची है, ये जो लाइन है, इस लाइन्स को हम कहेंगे ग्रुप, यानी कि वर्टिकल कॉलम। ये जो वर्टिकल कॉलम है, इस वर्टिकल कॉलम को हम कहते हैं ग्रुप, ठीक है। तो ये पहला ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से ये ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप को हम लेते हैं एज अ वर्टिकल कॉलम, पीरियड को हम लेते हैं एज अ हॉरिजेंटल रो, ठीक है। तो हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, और ग्रुप कितने होते हैं? टोटल ग्रुप हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं। टोटल हमारे पास कितने? 18 ग्रुप्स होते हैं, और 7 जो है पीरियड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ग्रुप और जो है पीरियड इनका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखें, देखते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में देखें पीरियड क्या है। पीरियड जो है, द हॉरिजेंटल रोज इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। पीरियड क्या है? अभी मैंने आपको बताया, जो इस तरह से जो ये रोज होती हैं, हॉरिजेंटल रोज, इसे हम कहते हैं पीरियड। और उसके बाद जो है ये कितने होते हैं पीरियड? देयर आर 7 पीरियड्स। यहाँ पे टोटल जो है 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और उसके बाद जो है ग्रुप किसे कहते हैं? द वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, इस तरीके से वर्टिकल जो कॉलम होते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रुप। अब ग्रुप कितने होते हैं? टोटल मैंने अभी आपको बताया, टोटल जो है 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। देयर आर 18 ग्रुप्स इन टेबल, ठीक है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो है टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब जो ग्रुप जो है मजीद, ग्रुप को मजीद हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं सब ग्रुप। ग्रुप को मजीद हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं सब ग्रुप। सब ग्रुप किसे कहते हैं? अब सब ग्रुप जो है हमारे पास कौन कौन से सब ग्रुप हैं? सब ग्रुप ए और बी। हमारे पास जो है मजीद जो है ग्रुप को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक ए ग्रुप, दूसरा है बी ग्रुप, यानी कि ए ग्रुप के एलिमेंट और बी ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है। जो ए ग्रुप के एलिमेंट हैं उसे हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। ए ग्रुप के एलिमेंट को हम मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। और बी ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ए ग्रुप के जो एलिमेंट है उसे हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, और बी ग्रुप के जो एलिमेंट है उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो हम जो है इस चैप्टर में आपने देखा इस चैप्टर की जो हेडिंग है, यहाँ पे देखें क्या है? केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी कि हम जो है ग्रुप ए के एलिमेंट जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मजीद ग्रुप ए जो है, इसमें हमारे पास जो ग्रुप है, हमारे पास 2 ग्रुप हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। अब इन ग्रुप को भी हमने मजीद इनको ब्लॉक्स में तोड़ा है। टोटल कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 ब्लॉक हैं। 2 ब्लॉक जो हैं वो ए ग्रुप के हैं, और दूसरे जो 2 ब्लॉक हैं वो दूसरे ग्रुप हमारे, यानी कि बी जो ग्रुप है, बी सब ग्रुप, उसके जो है 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक डी और एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक में हमारे पास ए ग्रुप जो है फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो एलिमेंट हैं, इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उसको हम एस ब्लॉक में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एस ब्लॉक एलिमेंट हैं उसे हम अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं।
और उसके अलावा पी ब्लॉक, इसके भी डिफरेंट नाम हैं। तो स्टूडेंट ये जो है मेन हमने ऊपर से जो है डिफाइन थोड़ा पढ़ा है, और मज़ीद जो हम डिटेल में इसके अभी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो डी ब्लॉक है उसे हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, बी ग्रुप के जो एलिमेंट है इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ए ग्रुप के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, और बी ग्रुप के जो एलिमेंट है उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में हमारे पास डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक जो जिसे हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये सिंपल जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, कल जो है हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक वो करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, जिन बच्चों ने आज का जो क्विज टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है वो रात के जो 12 बजे है उससे पहले अटेम्प्ट कर ले। 12 बजे जो है मैं रिजल्ट इस चैनल पे जो है शो कर दूंगा, ठीक है। तो आप काइंडली ये अटेम्प्ट कर लें। और उसके अलावा ये जो आज का जो टॉपिक है, ज़्यादा देखो मैंने इसमें कुछ भी नहीं करवाया, आज इंट्रोडक्शन टॉपिक है, तो आप ये याद करना है। अब याद आपको क्या क्या करना है, अब आपको मैं बता दूँ। यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन, पीरियड की डेफिनेशन, ग्रुप, और ये थोड़ी सी जो है ग्राफ, ये आपको ये चीज़ें याद करनी है। और कल जो है सेकंड लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगा शाम को 6 बजे, उस टाइम को आपको क्या करना है, 10 मिनट्स में ये सारी चीज़ें आज जो मैंने पढ़ाई हैं वो आपको लिख के, बगैर देखे लिख के, पिक निकाल के मुझे व्हाट्सअप करना है पर्सनली, ठीक है। और उसके बाद जो है सेकंड लेक्चर आपको देखना है, और उसके बाद नोट भी करना है, याद भी करना है। डेली के बेस पे याद करें, ये मेरा वादा है आपसे। आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो फुल मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो इतनी मैं कंफर्मेशन आपको देता हूँ कि आपको 80 to 90% आपका जो पेपर वो आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो वो काम हो पाएगा, वरना जो है आपकी जो है वैसे ही हाल होंगे जैसे पीछे आप जो है एग्ज़ाम देते आ रहे हो।